इस कहानी की शुरुआत में हम ओरायन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने स्कूल के ग्राउंड में खड़ा था और सामने पेड़ के नीचे बैठी सेली नाम की एक लड़की को वो पसंद करता है। इसीलिए उसके साथ बैठकर अपना लंच खत्म करना चाहता था, लेकिन अपने डर की वजह से वो सेली के पास नहीं बैठ पाता और पास के एक बेंच पर बैठ जाता है। और जब सेली उसकी तरफ देखती है तो वो डर कर वहाँ से चला जाता है। दरअसल ओरायन का डर था कि कहीं सेली उसे रिजेक्ट ना कर दे या फिर ओरायन को सेली के साथ देखकर सेली के फ्रेंड उसका मजाक ना बनाने लगे। दरअसल वो अपने लाइफ में बहुत सी चीज़ों से डरता था, जैसे कि डॉग्स, मधुमक्खियाँ, स्काई स्क्रैपर्स और यहाँ तक कि वो वॉशरूम में फ्लश करने से भी डरता था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं फ्लश से वॉशरूम का सारा पानी स्कूल में ना फैल जाए, जिससे पूरा स्कूल पानी में डूबने लगेगा। वो अपने सारे डर को अपनी डायरी में ड्राइंग बना कर रखता था। वो जब अपने स्कूल के लॉकर रूम में होता है तो वहाँ पर भी उसे लॉकर से ही डर लग रहा था और वहीं पर एक लड़का उसे बुली करने लगता है और उसकी डायरी को भी वो फाड़ देता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी ओरायन उस लड़के को थैंक्स बोलता है, क्योंकि वो उस लड़के से काफी ज्यादा डरता था। वो अपने डर के ओवर थिंकिंग की वजह से ये सोच रहा था कि अगर वो उस लड़की को मारेगा तो उस लड़के की डेथ भी हो सकती है, जिसके बाद उसे जेल जाना पड़ सकता है। वो अपने डर की वजह से ही क्लास में आंसर पता होने के बावजूद भी टीचर को आंसर नहीं बताता, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो गलत आंसर ना बोल दे, जिसके बाद क्लास के सारे बच्चे उसके ऊपर हंसने लगेंगे। अब ओरायन की क्लास टीचर सभी बच्चों से प्लेनेटोरियम ट्रिप पर जाने के लिए उनके पेरेंट्स की परमिशन लेटर मांगती है। क्लास के सभी बच्चे ट्रिप पर जाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे और वो क्लास टीचर को अपने पेरेंट्स की परमिशन लेटर दे रहे थे, लेकिन ओरायन ऐसा नहीं करता, क्योंकि उसे डर था कि ट्रिप पर जाने के दौरान बस एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो सकती है। इसीलिए वो टीचर से झूठ बोल देता है कि उसके पेरेंट्स इसके लिए राजी नहीं होंगे। क्लास से बाहर आने पर सेली ओरायन से कहती है कि हम प्लेनेटोरियम ट्रिप पर मिलते हैं, क्योंकि वो भी वहाँ पर जा रही थी। ओरायन ये सुनकर उदास हो जाता है, क्योंकि वो अपने डर की वजह से उस ट्रिप पर नहीं जा रहा था, इसीलिए सेली के साथ भी वो टाइम नहीं बिता पाएगा। वो जब अपने घर पर आता है तो उसके मॉम डैड उसे समझाते हैं कि उसे प्लेनेटोरियम ट्रिप पर जाना चाहिए था, क्योंकि लाइफ में सभी को किसी ना किसी चीज से डर तो लगता ही है और डरना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन अपने डर को हमें लाइफ के बीच में नहीं लाना चाहिए। लेकिन उसके ऊपर उसके पेरेंट्स की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की बातों पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देता। रात होने पर ओरायन की प्रॉब्लम और भी बढ़ जाती है, क्योंकि उसे अंधेरे से सबसे ज्यादा डर लगता था। उसके अंधेरे से डर की वजह से उसके पेरेंट्स पिछले कई रातों से सो नहीं पाए थे, इसीलिए वो ओरायन को आज की रात खुद को डिस्टर्ब ना करने के लिए बोलकर अपने कमरे में चले जाते हैं। अब जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाता है ओरायन का डर भी बढ़ता जाता है और वो चिल्लाते हुए गुस्से में अंधेरे को कहता है कि तुम बहुत बुरे हो, क्योंकि तुम सिर्फ बच्चों को डराने के लिए आते हो। ओरायन की रोज की बातें सुनकर अंधेरा भी अब बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था, इसीलिए वो फिजिकल फॉर्म में आकर उससे कहता है कि वैसे तो मुझसे बहुत से लोग डरते हैं, लेकिन तुम मुझे सबसे ज्यादा कोसते हो और डरने वालों की लिस्ट में भी तुम नंबर 1 पर हो। रुको रुको रुको, मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूँ जिसपे आप अपने ओपिनियंस देकर रियल मनी जीत सकते हो। जी हाँ, विनबज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आपको सवालों का सिर्फ सही जवाब देना है। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिल जाएंगी। स्पोर्ट्स में जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, वहाँ बस हु विल विन मैच के ऑप्शन में जाके अपना ओपिनियन देना है। गेमिंग में जैसे अंदर बाहर, लूडो, एविएटर जैसे गेम्स भी हैं। यहाँ मिलेगा 24 आवर इजी डिपॉजिट्स और विड्रॉवल जब मन चाहिए तब। साथ में वीवीआईपी कस्टमर सपोर्ट। विनबस देता है ₹50,000 का ज्वाइनिंग बोनस। कमेंट बॉक्स पिंड में मेरे लिंक से जाओ और रजिस्टर करो और खेलना चालू करो। अब आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं जब विनबज आपके साथ है, वादा है। ओरायन को विश्वास नहीं हो रहा था कि अंधेरा उससे बातें कर रहा है, इसीलिए वो इन सबको अपने मन का वहम समझ रहा था। अंधेरा इसके बाद उसे बताता है कि वो भी किसी आम इंसान की तरह ही है जो अपना काम कर रहा है, लेकिन ना जाने क्यों लोग सबसे ज्यादा उससे ही डरते हैं और उससे नफरत करते हैं। अंधेरा ओरायन को बताता है कि लोग उसे अपने बारे में भला बुरा सुनकर उसे बहुत दुख होता है। अंधेरे की बात सुनकर और उसे दुखी देखकर अब ओरायन भी अंधेरे से बात करने लगता है और उससे कहता है कि वो और अधिक डरना नहीं चाहता। इस पर अंधेरा खुश होते हुए ओरायन से कहता है कि ये तो अच्छी बात है, क्योंकि मुझे हर रात तुम्हारे चिल्लाने की आवाज नहीं सुननी पड़ेगी। अंधेरा उसको अपने साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि जब ओरायन उसे काम करते हुए देखेगा तो उसे अंधेरे से डर नहीं लगेगा। पहले तो ओरायन को अंधेरे का ये आइडिया काफी अजीब लगता है, लेकिन वो अपनी पूरी लाइफ अंधेरे से डर कर नहीं रहना चाहता था, इसीलिए वो इसके लिए तैयार हो जाता है। अंधेरा इसके बाद उसे अपने साथ लेकर आसमान में उड़ते हुए वहां से निकल जाता है। इसके बाद हमें ओरायन के फ्यूचर का समय दिखाया जाता है, जहां पर ओरायन अपनी बेटी को अपने बचपन की कहानी सुना रहा था कि किस प्रकार वो पहली बार अंधेरे से मिला था। दरअसल ओरायन की बेटी भी अंधेरे और बाकी चीजों से काफी ज्यादा डरती थी, इसीलिए ओरायन उसे अपनी लाइफ की कहानी सुनाकर समझाना चाहता था कि हमें किसी भी चीज से डरनी नहीं चाहिए।
अगले सीन में हम वापस से ओरायन को अंधेरे के साथ देखते हैं, जहाँ पर अंधेरा उसे अपने ऊपर बिठाकर आसमान में उड़ रहा था और ओरायन को रात की खूबसूरती दिखा रहा था। ओरायन ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान था। अंधेरे के पीछे पीछे उजाला भी अपनी काम कर रहा था, क्योंकि जब अंधेरे अपने साथ रात लेकर आता था वहीं उजाला अपने साथ सुबह लेकर आता था, जिसकी वजह से लोग उजाले को अंधेरे से कहीं ज़्यादा पसंद करते थे। अंधेरा इसके बाद ओरायन को अपने बाकी साथियों से मिलवाने को ले जाता है, जो कुछ समय के लिए ब्रेक पर रुके हुए थे। दरअसल अंधेरा और उसके साथी हर रात मिलकर साथ में अपना काम करते थे। अंधेरे के साथी जब ओरायन को अंधेरे के साथ देखते हैं तो वो सभी अंधेरे पर गुस्सा होने लगते हैं, क्योंकि अंधेरा किसी इंसान को अपने साथ ले आया था। अपने साथियों की बात सुनकर अंधेरा उन्हें समझाता है कि अगर ओरायन मेरे साथ रहकर हमारे काम करने के तरीकों को देखेगा तो उसे हमसे डर नहीं लगेगा, जिसके बाद हर रात ओरायन की डर की वजह से होने वाली हमारी सारी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। अंधेरे की बात सुनकर उसके साथी इसके लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन वो अंधेरे से कहते हैं कि वो ओरायन को उनसे दूर ही रखे। अंधेरा इसके बाद ओरायन को अपने साथ लेकर अपने बाकी साथियों के साथ वहां से निकल जाता है। वो सबसे पहले ओरायन को अपने साथ ही निंदिया के काम करने का तरीका दिखाता है। ओरायन निंदिया के लोगों को सुलाने का तरीका देखकर पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि निंदिया लोगों को बेहोश करके या फिर अपने जादुई तकिए से उनके मुंह को दबाकर उन्हें सुला रही थी। निंदिया जब एक छोटे बच्चे को अपने जादुई हथौड़े से मारकर सुलाने वाली होती है तो ओरायन ये देखकर डर कर चिल्लाने लगता है। ओरायन को वहां पर देखकर निंदिया ओरायन और अंधेरे पर बहुत गुस्सा होती है। अंधेरा इसके बाद ओरायन को लेकर वहां से निकल जाता है और इसके बाद उसे जागरण के पास ले जाकर उसके काम करने का तरीका दिखाता है। वो देखता है कि जागरण लोगों के कानों में उनकी लाइफ से जुड़ी ऐसी बातें बोलता था जिन्हें सुनने के बाद वो लोग चिंतित हो जाते थे, जिसके बाद उन्हें नींद भी नहीं आती। ओरायन ये देखकर समझ जाता है कि जागरण के कारण ही वो रात में ओवरथिंकिंग की वजह से सो नहीं पाता। वो जागरण के काम करने में भी प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है, जिससे जागरण भी ओरायन पर गुस्सा हो जाता है और अंधेरा ओरायन को लेकर वहां से निकल जाता है। अंधेरा इसके बाद ओरायन को चुप्पी के काम करने का भी तरीका दिखाता है, जहां पर चुप्पी रात में आवाज करने वाले सभी लोगों की आवाज को एब्जॉर्ब करके शांति बनाए रखती थी। ओरायन ये देखकर पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि इतना शांति भी मुझे नहीं चाहिए। चुप्पी ओरायन को वहां पर देखकर बहुत गुस्सा होती है और अंधेरे से ओरायन की शिकायत करती है। अंधेरा इसके बाद ओरायन को डरावनी आवाज के काम करने का तरीका दिखाता है, जहां पर डरावनी आवाज बच्चों को बाहर से आवाज निकालकर डरा रही थी। ओरायन ये देखकर डरावनी आवाज को ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है और जब डरावनी आवाज भी उसे वहां पर देखकर अंधेरे पर गुस्सा होने लगती है तो अंधेरा ओरायन को लेकर वहां से भी निकल जाता है। वो इसके बाद ओरायन को ड्रीम यानी कि सपना के काम करने का तरीका दिखाता है, जहाँ पर सपना लोगों को अपने मैजिकल ड्रीम वर्ल्ड में ले जाकर उन्हें वो ड्रीम दिखाती थी जिसे वो लोग अपनी रियल लाइफ में जीना चाहते थे। ओरायन को सपना के काम करने का तरीका बहुत पसंद आता है, क्योंकि सपने की वजह से ही लोगों को खुशी मिलती थी। लेकिन ड्रीम वर्ल्ड में ओरायन उन सब चीज़ों को सोचने लगता है जिनसे वो अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा डरता है, क्योंकि ड्रीम वर्ल्ड में किसी भी चीज़ को सोचने से वो सच्चाई में बदल जाती है, जिसकी वजह से ओरायन का डर वहाँ पर उसके ऊपर हावी होना शुरू हो जाता है और उसको स्कूल में बुली करने वाला लड़का एक बड़े मॉन्स्टर में बदलकर उसके ऊपर हमला कर रहा था। ओरायन, अंधेरा और सपना किसी तरह बहुत मुश्किल से ड्रीम वर्ल्ड से ओरायन के डर से बचकर भागने में कामयाब रहते हैं। सपना ओरायन की इस हरकत से ओरायन और अंधेरे पर बहुत गुस्सा थी। वो इस समय काफी ज्यादा दुखी था, क्योंकि वो हर एक चीज से काफी ज्यादा डरता है। अंधेरा ओरायन को समझाता है कि वो समय के साथ अपने डर पर काबू पाना सीख जाएगा। अंधेरा ओरायन से पूछता है कि क्या अब भी वो उससे डरता है। इस पर ओरायन कहता है कि नहीं, यानी कि ओरायन ने अब अपने अंधेरे के डर पर काबू पाना सीख लिया था। ओरायन ये जानकर बहुत खुश होता है और अंधेरे के साथ वो खूब मस्ती करता है। वो जल्दी अंधेरे के बाकी साथियों का भी अच्छा दोस्त बन गया था और उनके साथ मिलकर उनके काम में उनकी मदद करता है। अंधेरा जब ओरायन और अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर एक छोटे से ब्रेक पर रुकता है, कुछ समय बाद वहाँ पर उजाला भी सुबह करते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा था और अंधेरे को जल्द से जल्द वहां से जाने के लिए कहता है, क्योंकि अगर अंधेरा उजाले के संपर्क में आ गया तो मारा जाएगा। अंधेरा उजाले के इस एटीट्यूड से उस पर बहुत गुस्सा होता है और ओरायन के साथ अपने बाकी साथियों को लेकर वहां से निकल जाता है और वो सभी एक बार फिर से अपना काम करना शुरू कर देते हैं। अंधेरा जब अपना काम करने के लिए एक अंधेरे कमरे में जाता है तो ओरायन कमरे से बाहर ही रहता है, क्योंकि उसे एक बार फिर से अंधेरे से डर लगने लगा था, क्योंकि वो उजाले की खूबसूरती को मिस कर रहा था। अंधेरे के साथी जब ओरायन से पूछते हैं कि आखिर अब वो अंधेरे से क्यों डर रहा है, तो इस पर वो अंधेरे के सभी साथियों को उजाले की खूबसूरती के बारे में बताता है कि दिन के उजाले में बहुत सी खूबसूरत चीजें होती है और कई प्रकार के खूबसूरत रंग भी होते हैं, जिनकी खूबसूरती को वो अंधेरे के साथ रहकर मिस कर रहे हैं। ओरायन की बात अंधेरा भी सुन रहा था, जिससे वो बहुत दुखी होता और गुस्से में ओरायन के साथ वहां से निकल जाता है। रास्ते में ओरायन अंधेरे को समझाने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ उसके बाकी साथियों को उजाले की खूबसूरती के बारे में बता रहा था,
लेकिन वो अब भी अंधेरे को ही पसंद करता है। अंधेरा ये बात अपने बाकी साथियों को भी बताने के लिए कहता है ताकि वो उसे छोड़कर ना जाए। ओरायन उसकी बात मानकर उसके सभी साथियों को बताता है कि अंधेरा उजाले से भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और वो अंधेरे को सबसे ज़्यादा पसंद करता है। लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि अब अंधेरे के सभी साथी उजाले की मौजूदगी में सुबह की खूबसूरती देखना चाहते थे। अंधेरे के साथी उजाले के आने का इंतजार कर रहे थे, जिसे देखकर अंधेरा बहुत दुखी था और ओरायन के साथ वो वहां से निकल जाता है। वो ओरायन को बताता है कि उसके सभी साथी उसे छोड़कर जा चुके हैं और अब ओरायन भी उसे छोड़कर जाने वाला है। अंधेरा इस समय काफ़ी ज़्यादा दुखी था क्योंकि उसे कोई भी पसंद नहीं करता, इसीलिए वो बैठकर उजाले के आने का इंतजार करने लगता है क्योंकि वो खुद को खत्म कर देना चाहता था। ओरायन अंधेरे को ऐसा करने से मना करता है और वहाँ से चलने के लिए कहता है क्योंकि अब सामने से उजाला भी आ रहा था। लेकिन ओरायन की बातों का अंधेरे के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब अंधेरे ने खुद को खत्म करने का फैसला कर लिया था। अगले ही पल वहाँ पर उजाला भी आ जाता है, जिसके बाद देखते ही देखते अंधेरा खत्म होने लगता है। अगले सीन में हम फ्यूचर के ओरायन को अपनी बेटी के साथ देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी बेटी से कहता है कि इसके आगे की कहानी उसे समझ में नहीं आ रही है। दरअसल ओरायन अपनी बेटी का डर खत्म करने के लिए उसे ये कहानी खुद बनाकर सुना रहा था। ओरायन की बेटी उससे कहती है कि आपकी स्टोरी तो हैप्पी एंडिंग नहीं है, इसीलिए ओरायन की बेटी अब खुद से ही अपने डैड की कहानी को आगे बढ़ाने का फैसला करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अब ओरायन की बेटी अपने पास्ट में छोटे ओरायन के पास पहुंच गई थी, जहां पर वो ओरायन से कहती है कि मुझे तुम्हारी कहानी के बारे में सब कुछ पता है। उसकी बेटी उससे कहती है कि रात के चले जाने की वजह से लोग सो नहीं पाएंगे और बिना नींद की वजह से लोग पागल हो जाएंगे। उसकी बेटी अब छोटे ओरायन को अपनी कविता सुनाती है और कविता की सारी बातें सच साबित हो रही थी क्योंकि अंधेरे के चले जाने की वजह से लोग उजाले में रहते हुए फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और आपस में ही अब झगड़ रहे थे। अब अंधेरे के बाकी साथी भी ओरायन के पास वापस आ गए थे क्योंकि अब वो भी अंधेरे की अहमियत को समझ चुके थे और उसे मिस कर रहे थे। ओरायन अंधेरे के साथियों से कहता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि अब अंधेरा हमेशा के लिए जा चुका है। इस पर उसकी बेटी उससे कहती है कि अंधेरे को अब भी वापस लाया जा सकता है क्योंकि वो तुम्हारी यादों में अब भी जिंदा है। अंधेरे को वापस लाने के लिए सबसे पहले चुप्पी सारे शोर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके बाद निंदिया ओरायन को गहरे नींद में सुला देती है। सपना इसके बाद ओरायन को उसके ड्रीम वर्ल्ड में उस समय में ले आती है जब ओरायन पहली बार अंधेरे से मिला था और इस प्रकार से ओरायन और अंधेरा एक दूसरे से वापस से मिलकर बहुत खुश होते हैं। अब क्योंकि ओरायन इस समय ड्रीम वर्ल्ड में था, इसीलिए उसके द्वारा सोची गई बातें सच साबित होना शुरू हो जाती है और ओरायन इस समय अपने काल्पनिक हॉन्टेड अलमीरा के अंदर जाने लगता है। वो हॉन्टेड अलमीरा लगातार उन दोनों को अपने अंदर खींचकर उन्हें हमेशा के लिए वहां कैद कर लेना चाहता था। सपना ये देखकर किसी तरह ड्रीम वर्ल्ड से बाहर आकर जागरण से ओरायन को जगाने की कहती है ताकि ओरायन अंधेरे के साथ सपने की दुनिया से वापस आ जाए। लेकिन जागरण के काफी कोशिश करने के बाद भी ओरायन नींद से नहीं जाग पाता। ये देखकर चुप्पी ओरायन के कान में जाकर उससे कहती है कि अगर तुम नींद से नहीं जागोगे तो तुम स्कूल ट्रिप मिस कर दोगे। चुप्पी की ये बात सुनते ही ओरायन नींद से जाग जाता है, जिसके बाद ओरायन और अंधेरा ड्रीम वर्ल्ड से बाहर आ जाते हैं और अंधेरे के वापस आते ही सुबह चली जाती है और एक बार फिर से रात हो जाती है। ये देखकर सभी बहुत खुश थे क्योंकि सुबह के शोर शराबे के बाद उन्हें रात की प्यारी शांति मिली थी। आज पहली बार उजाला भी अंधेरे को देखकर बहुत खुश था। इसके बाद अंधेरे के सभी साथी वापस से अपने काम में लग जाते हैं और एक एक करके सभी ओरायन से विदा लेकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद अंधेरा भी ओरायन और उसकी बेटी को उसके घर पर छोड़ देता है और ओरायन से विदा लेकर वहां से जाने लगता है। अंधेरा इस समय काफी ज्यादा दुखी था क्योंकि अब वो कभी भी ओरायन से मिल नहीं पाएगा। ओरायन भी अंधेरे को अब काफी पसंद करने लगा था, इसीलिए वो अंधेरे को जाते हुए देखकर उसे गले से लगा लेता है और अंधेरा ओरायन को जरूर से अपने स्कूल ट्रिप पर जाने की कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ओरायन अपने पेरेंट्स को नींद से जगाकर उन्हें अपनी फ्यूचर की बेटी से मिलवाता है। उसके पेरेंट्स उसकी बेटी को देखकर पूरी तरह से हैरान थे, लेकिन ओरायन अपने मॉम डैड से झूठ बोल देता है कि वो उसकी फ्रेंड है। इसके बाद वो अपनी बेटी के साथ अपने कमरे में आ जाता है, जहां पर वो दोनों इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे कि आखिर ओरायन की बेटी अपने टाइम लाइन में वापस कैसे जाएगी। अब अगले ही पल वहां पर एक लड़का अपनी टाइम मशीन में बैठ कर आता है, जो अपनी टाइम मशीन की मदद से ओरायन की फ्यूचर बेटी को उसके रियल टाइम लाइन में पहुंचा देता है, जहाँ पर फ्यूचर का ओरायन अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश था। ओरायन की बेटी को उसके टाइमलाइन में वापस पहुंचाने वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि ओरायन की बेटी का लड़का यानी कि ओरायन का ग्रैंडसन था। दरअसल जिस प्रकार फ्यूचर का ओरायन अपनी बेटी को स्टोरी सुना रहा था, ठीक उसी प्रकार फ्यूचर की ओरायन की बेटी भी अपने बेटे को अपनी कहानी सुना रही थी। इसीलिए वो अपनी मॉम की तरह ही उनकी मदद करने के लिए फ्यूचर से आया था। अगले सीन में हम फ्यूचर के ओरायन को देखते हैं, जो अब काफी बूढ़ा हो चुका है और अपनी बेटी के साथ रहता है। ओल्ड ओरायन के साथ सैली भी थी, जो ओरायन की तरह ही काफी बूढ़ी हो चुकी थी।
ओरायन और सैली को साथ में देखकर हमें पता चलता है कि ओरायन अपने स्कूल के उस ट्रिप पर गया था और सैली के पास ही बैठा था, जिसकी वजह से आगे चलकर सैली और ओरायन ने एक दूसरे से शादी कर ली। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।